गुरुदेव, मुझे अगर अगला जन्म ना लेना हो तो क्या करना होगा? बहुत आसान है। इस जन्म में मस्त हो जाओ। इस जन्म में तृप्त हो जाते हो, मस्त हो जाते हो, कुछ बाकी नहीं रह जाता है तो खत्म। गुरुदेव, यदि माता पिता को अपने बच्चों के भविष्य के बारे में पता चले, जैसे कि बच्चा सन्यासी बनने वाला है या उसकी आयु कम है या उसे अपने जीवन में जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में माता पिता को क्या करना चाहिए? सुनो, तुम इधर उधर किसी ज्योतिषी के पास जाके ये सब बातें मत सुनो। समझ रहे हो ना? और ज्योतिषी बोलेंगे तुम्हारा ये अल्पायु है, ये वो ही, फिर घबराहट होने लगते। कहाँ क्या अल्पायु? जब भगवान है, ईश्वर पर विश्वास है, प्रार्थना करो, ईश्वर को समर्पण करो। तो अपनापन जब तक हमारे भीतर नहीं होता तो भक्ति कैसे उदय होगी? और जैसे बच्चे हमारे अपने हैं, इससे ईश्वर भी हमारे अपने हैं, मालिक भी हमारे अपने हैं। इस भाव से रहोगे तो हर जो आपत्ति है, विपत्ति है, इन सब से हम तर के आगे निकल जाएंगे मजे से। ठीक है गुरुदेव, भगवान को पाने के लिए क्या करना चाहिए? पहले पाना चाहते हो क्या सच में? श्रम नहीं है, विश्राम करना है। सिर्फ शरीर का विश्राम नहीं, मन का विश्राम। जब तक मन में 20 बातें चल रही, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, यहाँ वो करो, वहाँ वो करो, ये सब चीज़ों को लेके बैठोगे तब तो मन भटकता रहेगा, माया में उलझा रहेगा। इससे मुक्ति होगी तो इसको छोड़ोगे ना, तब तो ईश्वर दूर नहीं है। खाली हो जाओ, विश्राम करो। श्रम साध्य नहीं है। बहुत सुबह उठ के ये क्या, वो क्या, जाप क्या, तप क्या, ये सब नहीं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर कर पाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई जप तप साधन कछु नहीं लागत करचत नहीं गटरी। बजो रे भैया राम गोविंद हरि। तुम भगवान से कुछ मांगते हो, भगवान तुमको दे देते हो, वो लेके चले जाते हो। अरे भगवान फ्री हो जाते तुमसे। भगवान को फ्री मत छोड़ो। भगवान को बांधने रखने के लिए कि तुम यही वो कुछ दे के मुझे उलझाओ मत, तुम ही चाहिए मुझे। राक्षस क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। भगवान आके, अरे तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, धन दौलत चाहिए, संपत्ति चाहिए, दूसरा चीज़ें चाहिए। भगवान कहते हैं हाँ ठीक है, लेके जाओ। फिर वो लेके चले गए, असुर बन गए। असुर के असुर रह गए, भगवान से दूर हो गए। भगवान चालाक है बहुत, और उससे ज़्यादा चालाक तुम बनो। ईश्वर से ज़्यादा चालाक तुम बनोगे। तुम बोलोगे भगवान तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी, तुम छोटी छोटी चीज़ों में हमको फुसला के भेजने की चेष्टा न करो। हमें तुम ही चाहिए, तुमसे कम कोई चीज़ नहीं लेंगे।
इस तरह का भाव मन में उठे, बस तुम प्रेम रस में डूब गए मान लो, भक्ति में तुम डूब जाते हो, फिर वही सिद्धि है। भक्ति से बड़ा, प्रेम से बड़ा कोई सिद्धि नहीं है। कोई वो सिद्धि करता हूँ, ये मंत्र का सिद्ध कर रहा हूँ, कोई बोलता मैं भगलामुखी का सिद्ध कर रहा हूँ, कोई बोलता है मैं भैरव की सिद्धि करता हूँ। ये सब सिद्धि तभी आएगी जब हम प्रेम रस में होते हैं, समझ रहे हो ना। एक भक्त तो ये भी कहता है भगवान मैं तेरे पूजा वूजा नहीं करूँगा, बस तेरा प्रेम में पागल हो जाऊं, बस ना कोई साधना करना है मुझे, ना कुछ भी करना, बस तुम्हारे प्रेम में पागल हूं, ऐसे रहूंगा, पागल और पागल होना चाहता हूं। ये भक्ति की एक अलग पराकाष्ठा है। एक भक्त ने तो भगवान को ही कह दिया, अरे तुम इतने पागल हो। तमिलनाडु में एक नायनमार हुए, सुंदरर करके, उनका नाम सुंदर। उन्होंने यही कहा, पिता पिरे छोड़ी। अरे भगवान शिव को बोले तुम कैसे पागल हो भाई, मैं तेरे साथ फंस गया, तू इतने पागल हो। जगत के स्वामी बोलते भस्म लगा के बैठे हो, सांप गले में लगा के बैठे हो, चंद्रमा को अपने मुकुट में रखे हो, तुम्हारे जैसे कौन पागल देखते। तो इस तरह से भगवान को ही चुनौती देते हैं भक्त। बोलते तुम इतने पागल हो और खेलते हो हमसे, हम तो मासूम आदमी है, मामूली आदमी, तुम्हारे लिए खेल, हमारे लिए संकट हो रहा। तो ये हास्य रस भक्ति के साथ ओतप्रोत है। ओतप्रोत समझते हो, माने ताना बाना बोलते ना, ताना बाना बुना हुआ है। भक्ति के साथ हास्य, दुख नहीं है, भक्ति के साथ क्या आनंद, मस्ती और हास्य बुना हुआ है। आज इतना है बहुत, क्या